नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का हिंदी लेखन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आज पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। आज जानते हैं अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। अनुच्छेद लेखन मानव मन में तमाम तरह के भाव विचार आते जाते रहते हैं। किसी विषय विशेष से संबंधित भावों विचारों को सीमित शब्दों में लिखते हुए एक अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। इस तरह के लेखन में अनावश्यक विस्तार से बचते हुए इस तरह लेखन किया जाता है कि कोई आवश्यक तथ्य छूटने न पाए। अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय से कहीं भटकना नहीं चाहिए। दूसरा, व्यर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, वाक्यों के बीच निकटता और संबद्धता होनी चाहिए। चौथा, भाषा प्रभावपूर्ण और प्रवाहमयी होनी चाहिए। पांचवा, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना अच्छा रहता है। छठवां, भाषा सरल, बोधगम्य और सहज होनी चाहिए। सातवां, अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्द में लिखने का निर्देश दिया गया हो। उस शब्द सीमा से 5 शब्द अधिक या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आठवां, अनुच्छेद पढ़ते समय लगे कि इसमें लेखक की अपनी अनुभूतियां समाई हुई हैं। नोट: आजकल परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए शीर्षक और उससे संबंधित संकेत बिंदु दिए गए होते हैं। इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लेखन करना चाहिए। इन संकेत बिंदुओं को अनदेखा करके अनुच्छेद लेखन करना हितकर नहीं होगा। इससे अंक कम होने की संभावना बढ़ जाती है। अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण यहाँ इस प्रकार है। मिट्टी तेरे रूप अनेक। इसका संकेत बिंदु है सामान्य धारणा, मानव शरीर की रचना के लिए आवश्यक, जीवन का आधार, कल्याणकारी रूप, बच्चों के लिए मिट्टी। अनुच्छेद इस प्रकार है। प्रायः जब किसी वस्तु को अत्यंत तुच्छ बताना होता है तो लोग कह उठते हैं कि यह तो मिट्टी के भाव मिल जाएगी। लोगों की धारणा मिट्टी के प्रति भले ही ऐसी हो, परंतु तनिक सी गहराई में विचार करने पर यह धारणा गलत साबित हो जाती है। समस्त जीवधारियों, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी यही मिट्टी शरण देती है। अध्यात्मवादियों का तो यहाँ तक मानना है कि मानव शरीर निर्माण के लिए जिन तत्वों का प्रयोग हुआ है उनमें मिट्टी भी एक है। जब तक शरीर जिंदा रहता है तब तक मिट्टी उसे शांति और चैन देती है और फिर मृत शरीर को अपनी गोद में समाहित कर लेती है। पृथ्वी पर जीवन का आधार यही मिट्टी है, जिसमें नाना प्रकार के फल, फसल और अन्य खाद्य वस्तुएं पैदा होती हैं। से खाकर मनुष्य एवं अन्य प्राणी जीवित और हष्ट-पुष्ट रहते हैं। यह मिट्टी कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का घर भी है। यह मिट्टी विविध रूपों में मनुष्य और अन्य जीवों का कल्याण करती है। विभिन्न देवालयों को जीवन से भरकर कल्याणकारी रूप दिखाती है। मिट्टी का बच्चों से अटूट संबंध होता है। इसी मिट्टी में लौटकर, खेलकर, कूदकर वे बड़े होते हैं और बलवान बनते हैं। मिट्टी के खिलौनों से खेलकर वे अपना मनोरंजन करते हैं। वास्तव में मिट्टी हमारे लिए विविध रूपों में नाना ढंग से उपयोगी है। धन्यवाद।